फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हम मैथ। आज क्लास 5th है हमारी। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। कितने भाग हैं? 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग हैं। ठीक है भाई, जो बोला है हम वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि एक चॉकलेट है। क्या है? एक ये इतनी बड़ी चॉकलेट है भाई, हमारी डेयरी मिल्क की चॉकलेट होगी। ठीक है, कितने बराबर? 12 बराबर भाग में काटा। 1 2 3 2 2 4 6 हो गया, 7 8 9 10 11 बार। तो देख लो, मतलब थोड़ा ही हो गया है। तो आप समझ लो कि सब हमने सबको बराबर भागों में बांटा है। किसको? ये एक चॉकलेट को। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या बोला है कि एक चॉकलेट को 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग, एक भाई चॉकलेट है, इसका 1/4 भाग लिया किसने? मंजू ने। फिर मंजू के ने इसका 1/4 भाग अंजू को, फिर इसका 1/3 भाग, इसी का क्या 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग किसको दे दिया? फिजा को। पूछा गया है कि मंजू के पास अब चॉकलेट्स कितनी हैं। क्वेश्चन लगा? चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? चलिए आगे करके दिखाते हैं। ये देखिए 1 माइनस, ओहो, हाँ जी, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/4 + 1/3 + 1/6, है ना। अब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। चलिए ले लिया। ऊपर कितना हो जाएगा? 4 3 6 को प्लस ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 3 9 एंड 4 कितना हो जाएगा? बोलो। इसका करेंगे ना भाई। देखो 4 के टेबल में कितनी बार आता है? 3 टाइम। 3 के टेबल में 4 टाइम। 6 की टेबल में 2 टाइम, है ना। फिर आप इसको करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 4 2 कितना हो गया? 5 और 9 वाई 12। ओके, अब हम चलिए इधर ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 1 माइनस का आ गया 9/12। अब ये ऊपर चला जाएगा 12 - 9/12। कितना? 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 11 12 3/12। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। यही हो जाएगा, यही होगा ना आपका। कितना आ गया? 1/4। फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक चॉकलेट को कितने बराबर भागों में बांटा गया था? 12। अब लिख दो भाई, बराबर भाग थे। हमने लिख दिया 1/4 इंटू 12। इसको भी कट कर दो, कितनी बार? 3 टाइम। यही आपका आंसर है कि अब किसको चॉकलेट मिलनी थी भाई? अब मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने हैं? कितने भाग बचे हुए हैं? 3 भाग बचे हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज और मतलब इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज बराबर है। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई सर्वगुणज होता क्या है। अब ये होता है भाई लासा। क्या होता है? लासा। तो भाई निकाल देते हैं, हमको आता है भाई निकालना। ऐसे किया 12 16 2 का टेबल से शुरू करते हैं 6 टाइम 8 टाइम 2 के 3 टाइम 4 टाइम 2 से 3 का 3 रचेगा 2। इसको स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, पे आते हैं, फिर देख लो 2 3 1 3 1 1। अब आप इन सारे तो जोड़ लो भाई, कितना कितना हैगा 1 2 3 4 4 हमारे क्या हो गए, इंटू करो भाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा 48। तो इसका लासा पता चल गया, इसका लासा पता चल गया कितना है 48। अब हमको और भी कोई संख्या दे रखी है 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज। ये भी सर्वगुणज ही लिखा है, मतलब इसका भी हमको लासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। लिख दिया 10 15, सॉल्व कर देते हैं 2 5 ज़ा 10 एंड 15। फिर हम 3 से कर सकते हैं 5 5 टाइम, फिर 5 से 1 1। अब इनको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 8 8 5 ज़ा, अरे 2 3 ज़ा बोला गया भाई मैं भी ना क्या कर रही हूँ। 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, कितना हो जाएगा 30 होया। फिर बोल रहे बराबर है। अब आपने क्या करना है 48 और 30 का इंटू कर देना है 0 0 4। इस 3 का 4 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा लिख दीजिए भाई, इसको करेंगे तो 0 4 4 1। ये आपका आंसर आ रहा है 1440। देखो ऑप्शन में है भाई, हाँ जी, बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल DAC इज इक्वल टू 32 डिग्री और एंगल AOV इज इक्वल टू 70 हो तो एंगल DVC बराबर है। चलिए जी सॉल्व कर देते हैं। हमको बोला भाई समांतर, हमने फटाफट से बना दिया, बन गया। हमने रख लिया भाई ये भाई A मानना, इसको V मानना, इसको C मानना, इसको D मानना, ठीक है। अब AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर, ये भी भाई यहाँ पे मिले, मतलब सीधी लाइन नहीं हुई। रुको फिर से करते हैं। यहाँ आप कहोगे भाई लाइन ही नहीं मिलाई, ऐसे गए ऐसे मिला दिया, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे मिल गई, ये भाई हमारा D है, ये क्या बन गया O। अब बोला गया क्या एंगल DAC, एंगल DAC। तो चलिए ये देखिए एंगल DAC तो किसके बारे में बताया गया, हमें एंगल A के बारे में बताया गया है कि ये कितना है हमारा, ये कितना है, ये है हमारा 32, कितना है 32 डिग्री। फिर बोला है एंगल AOB, अब क्या बोला गया है एंगल AO और V, ये कितना दिया गया हुआ है 70, कितना दिया गया है, ये दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है।
चलिए, अब बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गई है, मैं आपको थोड़ा सा अलग इतना पता लग गया। चलिए क्लियर फिगर बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे मान लीजिएगा, अब ये हमारा ABCD हो गया। फिर इसको हमने बताया भाई 32 डिग्री, और ये हमारा हो गया 70 डिग्री। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसको क्या कहते हैं? बताइए, आप बताइए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो दोनों, ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये भी कितना हो जाएगा? 70, है ना। फिर ये एंगल जो बनाता है वही हमारा ये एंगल बनाता है, तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? आ रही है ना समझ में? फिर देखिए, फिर इन्होंने बोला है हमें निकालना क्या था? एंगल DBC निकालना था। क्या निकालना था हमको निकालना था एंगल DB और C, ये वाला एंगल निकालना था। देखिए इसमें भी ये वाला, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर ये हमारा हो गया X, जो कि हमें निकालना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। फिगर हमारा ड्रॉ हो गया भाई, जो हमको बोला गया है ना। अब हम लिखेंगे ये जब 70 होता है, इसको हम ये वाला जब निकाल लेंगे ना, ये वाला, तो इसमें 180 में से इसको माइनस करते हैं। माइनस किया, कितना हो जाएगा? 110। फिर आपको पता है कि ये वाला जो निकालते हैं ना ट्राइंगल, इसमें क्या होता है बताइए? इन दोनों को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड, और 180 से माइनस किया जाता है। चलिए, x प्लस 110 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 180। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? 241, यही हो गया। फिर हमने निकालना है, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से 7 में से 4 जाऊँगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 4 है, 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, 38 डिग्री। ओके, चलिए तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। हाँ जी, मिल रहा है सेकेंड ऑप्शन राइट। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिगर ही मैंने अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इनमें से आप देखिए भाई कौन सा सही है। तो मुझे जो लग रहा है भाई वो करते हैं, फिर आप बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। चलिए आप ही देख लीजिए, फिर मैं करती हूँ। आपको ना बिल्कुल बराबर में निकालना है। चलिए फिर मैं ही निकाल देती हूँ। देखिए बोला गया है 1000 संख्या, मैं डी वाला ऑप्शन ले रही हूँ। 1000 संख्या है, उसका परवर्ती पूछा है। मतलब अगर इसमें मैं +1 कर दवा तो कितना हो जाएगा? 1001। ओके, फिर बोला परवर्ती का पूर्ववर्ती, परवर्ती का पूर्ववर्ती। अब ये 1001 है, इसका पूर्ववर्ती पूछा है तो कितना हो जाएगा? 1000 है, तो यस है, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। जब परवर्ती बोले तो मतलब हमें ऐड करना है, पूर्ववर्ती बोले तो मतलब जो निकाला है उसको माइनस करना है उसमें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। 100 के गुणनखंडों का निकालिए भाई। यहाँ पे हमने सॉल्व करना शुरू किया 100 का। 2 5 10, फिर 2
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, ये 2 बार 5 बार गुणनखंडों का योगफल पूछा गया। तो भाई जो हमने फॉर्मूला आपको पहले बताया था कि कैसे निकालना है, वही आपको करना है। ये 5 की पावर, तो बस शुरू हो जाइए। इसको लीजिए 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू करेंगे तो 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 4। फिर करेंगे इसको आगे तो कितना हो जाएगा, 2 का इस क्यूब कितना हो जाएगा, 2 4 8 में से माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 इंटू फिर इसका करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 124 और ये अपॉन में 4 है, वही इसको कट करेंगे तो 4 में से ये कट करेंगे 3 और 1 टाइम जाएगा। जब 7 और 31 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 31, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21 217। देखिए ऑप्शन में है, हाँ जी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। भाई आपको ये तो मुझे बड़े आसानी से देखा, स्थानीय मान आते हैं तो बस निकाल दो भाई। 2 0 0 0 फिर बोल रहा है भाई 2 और दोनों का क्या बोल रहा है भाई, योगफल निकालना है, ऐड कर दो 0 2 0 2 आ गया भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बोल रहे हैं कि गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो। देखिए चलिए 140 भाई इंटू कर दो, 1 का 0 में करोगे भाई 0 4 1 0 0 0 0 का भाई 0 में करोगे तो ये रहता है, फिर 1 का करोगे तो फिर 0 4 इसने भी स्यापा आएगा, सॉरी। हाँ जी देखो ये भाई इंटू फिर ये हो जाएगा 4 ये 1, अब ऐड कर दो 0 4 1 4 1 आ गया। आपको संख्या क्या दी गई है ऊपर 1 4 1 4 4 1 4 और जो नीचे आई है आपकी संख्या उसको उठा के रख दो इसमें। देखिए 1 4 1 4 0, अब इसको कर दो अब माइनस, जो आएगा वही आपका आंसर 4। 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और फिर आप 3 में से 1 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 2 2 7 4, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। भाई एक ऑरेंज का मूल्य कितना है 2.5 रुपये है। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा 3.5 दर्जन। ठीक है चलिए जो बोल रहा है भाई वो लिख दो। एक संतरे का मूल्य है, एक संतरे का मूल्य हमको दिया गया है कितना 2.5 रुपये। ओके फिर बोल रहा है कि 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य। चलो भाई पहले निकाल लो संतरों का मूल्य, निकालते हैं। देखो 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 3.5 में कितने हो जाएंगे बताइए। 3.5 कैसे लिखेंगे, हाँ जी 3 1/2
2 ऐसे ही लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे, फिर इनको करेंगे तो 12 इंटू 3 2 6 एंड 7/2 इसको कट कर देंगे, 6 रहेगा। फिर 6 इंटू 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 42। फिर आपको बोल रहा है कि कितना, एक संतरे का मूल्य इतना है, तो पूछा गया है 3.5 संतरों का मूल्य क्या होगा। अब सारा टोटल निकाल दो, टोटल ही निकालना है ना, निकाल लो। अब करिए 42.50 इंटू 42, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब आप सोचेंगे कैसे आ जाएगा, तो अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है भाई करके दिखाती हूँ। देखिए ये है, हमने भाई 4 और 2 लिख दिया, 0 का 0, 5 2 10/0 1, 2 2 4 और एक 5। फिर 4 का 0, 5 4 20 2, फिर 4 2 8 और 10, कितना हो जाएगा करिए 0 0 5 0 1, और जो पॉइंट था उसको यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आएगा 1050 रुपये। तो इसको आप 105 भी बोल सकते हैं ना। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 121012 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। हाँ जी, कितना शेषफल है निकालना है, तो भाग दे दीजिए। हमने आपको सिखाया था कि 12 0